So hi, hello, good morning students. I hope you all are doing well. I am Akansha Mathur, your UGC at Home Science mentor. Welcome you all in my today class. ये आपकी क्लास का कुछ टाइम टेबल है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पे जो क्लास होती है वो 10 AM होती है एंड YT पे भी आपकी जो क्लास होती है वो भी 10 AM होती है, बट डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे रहती है एंड आपका मंडे थर्सडे आपका एप्लीकेशन पे क्लास रहती है. So this is a timetable, you have to remember it. And just let me clear. Okay. So आज भी हम अपनी क्लास में सेम टॉपिक करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कुकिंग, जहाँ पे जो हमारा कल रिमेनिंग वाला पार्ट रह गया था, वी हैव टू कंप्लीट इट. ओके. So today your topic is also cooking methods, where we study about moist heat method, right? वो हमें कर रहे थे, जिसमें एक दो हो गए थे. So before starting the class, let me clear you that you can join in WhatsApp group of fill up form, and you can also follow it on Instagram, where you get all updates regarding UGC NET, which is really helpful to you, right? Because you have to be aware the exam you are prepared for. सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको नहीं पता रहेगा कि कब कहाँ क्या चीज़ चल रही है. So that's why you have to be attentive and you have to be aware about the exam which is you prepared. Okay. So दिसंबर बैच आपका स्टार्ट हो चुका है. इन सपोज आपका अगर कोई फ्रेंड हो या फिर किसी को नीड हो, देन यू कैन सजेस्ट देम. जहाँ पे आपका पेपर 1 है वो 1999 में आपको मिल जाता है. मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. एंड सेकेंड पेपर है वो अगेन आपको 1999 में मिल जाता है एंड बोथ पेपर्स आपको मिल जाते हैं 2999 में. ठीक है. जहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, 10,000 MCQs मिलते हैं और हर नोट्स का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है, विच इज गुड मॉर्निंग हेमा. ठीक है. तो अभी तक जिसने नहीं किया है तो उनको शेयर कर दीजिए. आई एम गुड, हाउ आर यू बच्चा? और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि है आपका माथुर 10. आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. देखिए, I'll suggest you one thing is that नोट्स लिखने में टाइम लगता है ना, कि आप क्लासेस जब लेते हो ना तो क्लासेस के टाइम पे ही अपने नोटबुक और पेन लेके बैठा करो. वहां पे जरूरी नहीं है कि हर चीज आप एक डिटेलिंग में लिखोगे. गुड मॉर्निंग प्रियंका जी. है ना. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू राइट एवरीथिंग इन अ डिटेलिंग, क्योंकि डिटेलिंग के लिए तो आपके पास में रिकॉर्डेड क्लासेस. यही तो एडवांटेज रहता है ना पेड वाले स्टूडेंट्स का. आप कोई फ्री स्टूडेंट तो हो नहीं हो कि जहां आपको नोट्स नहीं मिलेंगे. गुड मॉर्निंग अंजू. तो बस सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं आपको बताऊं ना, आप हर एक चीज अगर लिखने बैठोगे ना तो आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे. ये बात मेरे याद रखना. आप जब भी क्लास लेते हो ना, चाहे 1 घंटे की चाहे 2 घंटे की, अपने लिए टाइम निकाल के रखो. वहां पे कुछ नहीं करना है. जैसे अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो साथ के साथ आपने अपनी स्पीड इतनी रखो, अपना ये देखो. ये एक होता है आपका एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आपका कितना है. पेन भी चल रहा है, मल्टीपल आप क्या करते हो, इंटेलिजेंस का यूज करते हो, यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स का यूज करते हो. पेन भी आपको चलाना है, आपको देखना भी और आपको सुनना भी है. आपके 3 सेंसेस काम हो रहे हैं. 3 सेंसेस काम हो रहे हैं, इट मीन्स आपको उतना ही ज्यादा अवेयर रहना होगा, उतना ही ज्यादा आपको अटेंटिव रहना होगा. जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज आप डिटेल में लिखो. हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है कि उसको किस तरीके से समझ आएगा. बस चीजें नोट डाउन करो, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट डाउन किया करो. अगर मैंने ये कुकिंग मेथड पढ़ा रही हूँ, ये सबसे पहले इस चार्ट को बनाओ. ये चार्ट बनाने के बाद में आपने लिखा बॉइलिंग. ठीक है. बॉइलिंग क्या होता है कि जहां पे हम वाटर का कॉन्टेक्ट लेके आते हैं
और 100 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और क्या क्या चीजें इसमें कुक की जाती हैं, पोटैटो, वेजिटेबल्स और रूट ट्यूबर्स, ये सारी चीजें। तो दैट्स इट। क्या तुम्हें इतना लिखने के बाद में आगे याद नहीं रहेगा? चीजों को रटो मत, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो अपना, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। टू दी पॉइंट अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो यार आपके पास में तो ये पीडीएफ कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपकी ये रिकॉर्डेड क्लासें कहीं नहीं जाने वाली हैं, है ना? ये आप ही के पास रहने वाला है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये गायब हो जाएंगी। सो अभी से इतना टेंशन लेके बैठे रहोगे, अब आप यार स्कूल वाले स्टूडेंट्स थोड़े हो, यू आर अ मैच्योर इनफ, बड़े हो चुके हो, है ना? तो बस थोड़ा इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्मार्ट ट्रिक का फॉलो करो, डोंट यूज हार्ड ट्रिक। तो नोट्स का मैं बस यही बोलूंगी कि हर चीज डिटेलिंग में लिखने की वजह ये है कि अपने वर्ड्स में आप लिखो। अपने वर्ड्स में आप लिखोगे ना, तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी, एंड सेकेंड थिंग इज दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होगा। ठीक है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई कन्वे टू यू। ये मैं सिर्फ हेमा जी के लिए ही नहीं, मैं बाकी सबके लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, सच में बोल रही हूँ। एक पूरा दिन आपको एक नोट्स बनाने के लिए चाहिए, आप नोट्स को ही सजाते रह जाओगे तो फिर क्या ही मैं नोट्स बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, नोट्स आप बनाओ, लेकिन आप नोट्स इस तरीके से बनाओ कि अगर आपने कोई एक पॉइंट भी लिखा है ना, तो वो चीज भी आपको याद आ जाए। इस तरीके से आप नोट्स बनाओ, क्योंकि हर चीज आप पता है डिटेलिंग में लिखने से क्या, तो हर चीज आप डिटेलिंग में लिखोगे ना, डिटेलिंग में लिखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझो चीजों को। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, मैं इसीलिए कहती हूँ एक बार नहीं समझ आए 10 बार पूछो। जितनी ज्यादा आपकी क्वेरी होंगी ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? चलिए, कल हमने ये कर लिया था अपना, जहाँ पे हमारा बॉइलिंग और स्टीमिंग वाला पार्ट हो गया था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सिमरिंग एंड प्रेशर कुकिंग, पॉचिंग एंड ब्लांचिंग। ठीक है? इसमें कल जो क्लास हुई थी उसमें किसी को कोई दिक्कत अभी? इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके। तो ये हमारा कल हो गया था, है ना? और स्टीमिंग हमने कर लिया था, अब हम कर लेते हैं प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग व्हाट यू ऑल नोज, या प्रेशर कुकिंग क्या होता है? जहाँ पे आप किसी भी फूड को कुक करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या रहती है कि प्रेशर कुकिंग होता है ये। तो प्रेशर कुकिंग की वजह से क्या होता है, एक सेकेंड रुकना जरा। ठीक है, प्रेशर कुकिंग क्या करता है, आपका काम, ये एक कुकर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक विसिल लगी होती है इसमें। विसिल के साथ साथ क्या होता है, जैसे ये विसिल होती है ना, तो आपका जो पानी जितना भी इसके अंदर होता है, जो कुकर है उसके अंदर जितना भी पानी होता है, तो स्टीम बनती है। स्टीम बनने के बाद में क्या, अब उसको बाहर निकलना है, स्टीम को बाहर निकलना है, राइट? लेकिन वो तो पूरा कवर है, ये एक लिड की सहायता से पूरा कवर होता है, ये जितना भी एरिया है ना, ये पूरा एरिया एक लिड की सहायता से कवर होता है, ये जिसका ढक्कन होता है उसकी कैप जो होता है, ठीक है, इससे ये पूरा कवर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें प्रेशर बन जाता है, जितना भी आप स्टीम ले रहे हो, है ना, तो कहीं से भी स्टीम बाहर नहीं निकल रही है, तो उसकी वजह से क्या प्रेशर बनता है, और प्रेशर की वजह से क्या है, जो विसिल लगी होती है वो विसिल क्या है, ऊपर हो जाती है। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जितना जल्दी आपका प्रेशर बनेगा कुकर में, उतनी ही जल्दी आपकी विसिल ऊपर होगी, और जितनी जल्दी आपकी विसिल ऊपर होगी, वही इंडिकेट करता है कि आपका जो फूड है वो कुक हो गया है।
आपने कभी कंपैरिजन किया होगा, कभी ना कभी तो ऐसा आई होप हुआ होगा आप लोगों के साथ में, कि जहाँ पे क्या किया जाता है कि आप कोई चीज दाल बना रहे हो, सपोज करो, ठीक है, मैं दाल बना रही हूँ, मैंने एक प्रेशर कुकर में दाल रखी है और एक रखी है मैंने एक दाल आपके किसी पतीले में ले लो या भगोने में ले लो जो कि प्रेशर कुकर वाला नहीं है ना। जहाँ पे एक मेरे पास सिंपली ऐसा पतीला है जिसको मैंने प्लेट से या फिर किसी भी चीज से ढक दिया है ना, और एक मैं बना रही हूँ कुकर में। तो मुझे कमेंट में बताओ कौन सी दाल सबसे जल्दी पकेगी। बताइए कौन सी दाल सबसे जल्दी पकेगी भाई। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे बस अंजू जी हैं क्या पढ़ने के लिए, बाकी के नहीं है क्या। यस, कुकर, वेरी गुड प्रियंका जी। यस हेमा जी। तो समझ रहे हो ना कि कुकर वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की थ्योरी समझते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि एक तो प्रेशर बनता है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरी चीज क्या रहती है कि आपकी जो हीट होती है ना, वो हीट कहीं बाहर नहीं निकलती है। अगर आप पतीले में देखोगे तो आपने ये जैसे मैं बना देती हूँ कि ये पतीला है, ठीक है, आपने इसके ऊपर बेशक कोई एक प्लेट रख दी, है ना, लेकिन फिर भी आप देखते हो ना कि साइड से हल्की हल्की सी गैस निकलती रहती है, भाप, स्टीम जिसको आप बोलते हो, वो निकलती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से आपके जो पतीला है इसके अंदर नहीं रह रही है, लेकिन इसमें क्या है, हीट सिर्फ इसी के अंदर ही रह रही है, कहीं बाहर नहीं जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या है, अगर हीट एक ही जगह पे इकट्ठी रहेगी तो वो खाने को, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है कि वो खाने को जल्दी पकाएगी। लेकिन जो हीट थोड़ी बाहर निकल रही है, थोड़ी अंदर रह रही है, तो उसको पकने में भी टाइम लगता है। तो मेनली यही डिफरेंस रहता है प्रेशर कुकिंग का, कि प्रेशर कुकिंग इसीलिए आपका जो फूड है वो जल्दी सॉफ्ट कर देती है, जल्दी पका देती है, क्योंकि उसमें जो हीट है ना वो कहीं बाहर नहीं जाती है, अंदर ही रहती है। जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फूड है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रेशर कुकिंग क्या करती है, एक ये टाइम कंज्यूम करती है, आपका सबसे मेन थिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा सा भी पानी डालोगे ना, तो थोड़े से भी पानी से हल्की सी भाप बनेगी, उससे प्रेशर बन जाएगा और आपका फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप पतीले में आप देखते हो ना कि कितना सारा आप पानी डालते हो, है ना, लेकिन प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं होता है। सिंपली अगर आप 50 ml भी पानी डालोगे तो भी आपका फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो नीड टू मच वाटर, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड थिंग इज क्या होता है कि यहाँ पे एक तो आपका टाइम कंज्यूम करता है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। गुड मॉर्निंग रेशु जी। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि आपका जो फूड है वो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। फूड बिकम्स सॉफ्ट अर्लियर। डोंट बी सॉरी रेशु जी। आपको पता है भाई कि आप लेट हो जाते हो, कैसे होते हो, क्या होते हो, अब ये तो आपके ऊपर है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब मैं तुम्हें डांट के जल्दी कान पकड़ के तो नहीं बुला सकती हूँ ना भाई, इट्स योर कॉल, राइट, ठीक है। तो ये आपका रहता है प्रेशर कुकिंग का। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, वेट अ मिनट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट पे। तो इसके देखो, सबसे पहले क्या है, इस मेथड में क्या होता है कि आपका जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, वो उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। आप सिर्फ यही वाला टेम्परेचर याद रखना, ये जो टेम्परेचर होता है ना वो बॉइलिंग मेथड का होता है। बॉइलिंग यानी कि अगर कोई चीज बॉइल हो रही है तो वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर रहेगा, जहाँ पे मेनली आप क्या है, राइस, दाल, मीट, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फ्रेश, ये सारी चीजें आप कुक करते हो। एंड यहाँ पे प्रेशर कुकर में आपके न्यूट्रिएंट पे ज्यादा लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपने, एक तो इसमें ना थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, थोड़ा स्किल्स यूज होती हैं। कैसे स्किल्स यूज होती हैं, एक तो आपके पास में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फूड कितनी देर में कुक हो सकता है। अगर जैसे कि मैं 2 एग्जांपल ले रही हूँ, एक ले रही हूँ मैं वेजिटेबल्स के, ठीक है, और एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपके होल ग्रेन्स के। तो अब मुझे पता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट रहती हैं, राइट, तो उनको कुक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट इन द सेम वे होल ग्रेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो उसके लिए उनको कुक करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे मुझे ये चीज अब बताओ, अगर मैं वेजिटेबल्स को यहाँ पे इनको कम टाइम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं इनको वेजिटेबल्स को ज्यादा टाइम तक मैं कुक करूंगी तो एक तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, राइट। ओवर कुक होने की वजह से क्या है कि जो इनका न्यूट्रिएंट है, ओवर कुक होने की वजह से चांसेस हो सकते हैं कि जो आपका फूड है वो स्क्रैच हो जाए, मीन्स कि आपका जो फूड है वो कुकर के अंदर ही वो लग जाए, होता है ना। तो उसकी वजह से क्या कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो एक्चुअल जो क्वालिटी थी, एक्चुअल जो न्यूट्रिएंट थे वो मिल ही नहीं पाए। इन द सेम वे होल ग्रेन्स में अगर आपने पानी कम रखा तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपके न्यूट्रिएंट लॉस हो सकते हैं, क्योंकि होल ग्रेन्स एक ऐसी चीज है जहां पे इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती ही होती है, क्योंकि ये सोक करते हैं, राइट। और सेकेंड थिंग इज दैट कि होल ग्रेन्स में जितना भी आपने वाटर रखा है ना वाइल कुकिंग, कुकिंग के दौरान, तो कोशिश ये करो इस पानी को बिल्कुल भी फेंको मत। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज करो कि चिकपी अगर आप बॉईल कर रहे हो, राइट, तो वहां पे चिकपी के पानी को तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप बनाओगे तो उसकी करी ना, सब्जी ही बनाओगे उसकी, तो उसमें पानी भी डालोगे। तो ये गुड़ है कि अगर आपने जो उबाला है उसी पानी को अगर आप यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर वही पानी आपने फेंक दिया, ड्रेन कर दिया, तो वहां पे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस यही न्यूट्रिएंट लॉस एक ही चांसेस पे होते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। ओवर कुक करने से आपके न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, और कम कुक करने से भी आपके न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। बस ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का रोल रहता है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ अभी तक? ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, देखो आपके सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, कोई मुझे बताएगा अभी तक किस चीज में हमारे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हुए थे? हम्म, एक तो ओवर कुक करने से क्या है कि आपके न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। बहुत अगर होने के चांसेस रहते हैं तो वो नाम मात्र एकदम रहते हैं। बॉइलिंग, हाँ, ठीक है, ओवर कुक करने से लॉस न्यूट्रिएंट, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट है वो कम ही लॉस होते हैं, ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। याद रहेगा ना? यस, डायरेक्ट कुकिंग करने से भी होता है। हम लोग बॉइलिंग में यही पढ़ रहे थे ना, बॉइलिंग में हमारे न्यूट्रिएंट लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्ट कुकिंग है। लेकिन स्टीमिंग में हमारे न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट कुकिंग है, राइट। इन दी सेम वे प्रेशर कुकिंग में आपके न्यूट्रिएंट लॉस तब तक नहीं होते हैं जब तक आप उसको ओवर कुक नहीं कर दोगे। अगर आप ओवर कुक कर दोगे तो आपके न्यूट्रिएंट लॉस होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज इसमें न्यूट्रिएंट लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और
इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि आपकी जो फ्यूल है वो भी कम खर्च होती है ना। जो आग है, गैस है, वो कम खर्च होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रेशर कुकिंग है तो जल्दी ये आपका फूड कुक कर देता है। जल्दी फूड कुक कर देता है तो इट मीन्स कि आपका फ्यूल भी है वो भी कम खर्च होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्रेशर कुकिंग की। अंडरस्टूड? एक बार मुझे कमेंट में सब लोग बता दो भाई, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर करें अपना। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग एक तरीके से ना बेसिकली आप कह सकते हो, यहाँ पे ना बस आपको टेम्परेचर याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो, बॉइलिंग में आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, प्रेशर कुकिंग में उससे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बट स्टीमिंग में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अब स्ट्यूइंग में आ जाते हैं। स्ट्यूइंग क्या होती है? एक तरीके से स्ट्यूइंग और सिमरिंग, ये मैं दोनों एक साथ आपको पढ़ाऊंगी। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ देखो, ये भी आप याद रखना। एक तो स्ट्यूइंग है आपका और एक है सिमरिंग। देखो, it refers to the simmering of food in a pan with a tight fitting lid using small quantities of liquid to cover only half the food। यानी कि सिमरिंग में क्या होता है, आप लोगों ने मुझे एक चीज बताओ, कढ़ी किस किसने बनाई है? चलिए बताइए, कढ़ी किस किसने बनाई है? कमेंट में बताओ जल्दी भाई। ओके, चलो आपकी मम्मी बनाती है, ठीक है, मतलब खाई है, सबने कढ़ी खाई है ना। तो आप सुनो, यहाँ पे ये जो कढ़ी जो आपकी बनती है ना, यानी कि मैं यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जो आपका फूड है, जब वो स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है, ठीक है, स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है, एक फूड को आपका पूरा कवर नहीं किया जाता है बट हाफ कवर किया जाता है, ये याद रखना, कवर ओनली हाफ पार्ट, तो उसको आपका सिमरिंग कहते हैं। ठीक है, जहां पे धीरे धीरे करके क्या है, आपका जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाता है। नॉट मच, ये मैं अगेन बोल रही हूँ, ज्यादा पानी रिड्यूस नहीं किया जाता है, थोड़ा ही पानी रिड्यूस किया जाता है, वो आपका सिमरिंग होता है। बट स्ट्यूइंग क्या होता है? स्ट्यूइंग आपका अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका क्या है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं फूड के, जिनको आपका सॉफ्ट किया जाता है, जहां आपका जो वाटर क्वांटिटी है ना वो बहुत कम रहती है, राइट। स्ट्यूइंग में जैसे आपने सॉटे सुना है, सॉटे करने में क्या होता है कि आप भूंज लेते हो हल्का सा बस, ठीक है, लेकिन स्ट्यूइंग में क्या होता है कि आपका जो वाटर कंटेंट रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, जहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में आपका फूड है वो कट डाउन किया जाता है, काटा जाता है, फिर उसके बाद में उसको पकाया जाता है, वो स्ट्यूइंग है। लेकिन सिमरिंग में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको कम किया जाता है, गाढ़ा किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। स्टिंग में आप छोटे छोटे पीसेस में फूड को काट के सॉफ्ट करते हो, बट सिमरिंग में आप क्या करते हो कि जो आपका लिक्विड वाला पार्ट है उसको आप आधा कवर कर देते हो, जिसके बेसिस पे वो धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे वो पकता रहता है, जिससे कि फ्लेवर इनहेंस होता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है वो ज्यादा नहीं होता है। अब सुनो क्यों नहीं होता है, मैं बताऊं। क्योंकि देखो, स्ट्रिंग में क्या हुआ, आपके पास में कोई भी फूड है, ठीक है, हार्ड फूड है वो, आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में, इसमें बड़े बड़े पीसेस में कट ना करके आपने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद में
आपने जैसे आप नॉर्मली कोई भी वेजिटेबल कुक करते हो वो आपने किया, और उसके बाद में हल्का सा पानी आपने डाल दिया, हल्का सा पानी आपने छिड़क दिया और उसको ढक के आपने पका लिया, वो आपका स्टूइंग है। लेकिन सिमरिंग क्या है, प्रॉपर तरीके से आप वेजिटेबल अपनी कुक करते हो, बट उसमें आपकी जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी हल्की सी ज्यादा रहती है, जिसको क्या है आप स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ देते हो। यानी कि जो आप फूड यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है कि यहाँ पे भी आप स्लो गैस का यूज कर रहे हो, स्लो फ्लेम यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ क्या आपने छोटे छोटे पीसेस का यूज किया और वाटर भी आपने थोड़ा कम रखा। लेकिन सिमरिंग में क्या किया, आपका जो वाटर कंटेंट था वो थोड़ा ज्यादा था, उसको भी आपने स्लो फ्लेम पे कुक किया, लेकिन दोनों को ढक के पकाया जाता है। लेकिन सिमरिंग में आप क्या करते हो कि आधा ही ढकते हो, स्ट्रिंग में आप पूरा ढक दोगे, लेकिन सिमरिंग में आधा ही, जो भी हमारा खाना पक रहा है ना, जिस भी पतीले में पक रहा है, तो उसको हम लोग आधा ही कवर करते हैं, पूरा कवर नहीं करते हैं, वो सिमरिंग है। अभी भी बताओ कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझाऊं। हाँ, एग्जैक्टली नहीं, पूरा डिप नहीं करना है। पूरा अगर डिप कर दोगे, एक तरीके से ना ये बॉइलिंग का ही हल्का सा थोड़ा पार्ट है, मैं समझाऊं तो। बॉइलिंग में क्या करते हो कि आप सिर्फ बॉइल करते हो, पकाते नहीं हो। वहां पे आपका आप देखते हो कि ये बॉइल हो गया, फिर चाहे उसमें वाटर कंटेंट कितना भी रह जाए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। आपने अगर 4 ग्लास पानी डाल दिया है, उसमें से आपका 3 ग्लास पानी रह गया है, लेकिन आपका फूड सॉफ्ट हो गया, तो आप उसको निकाल लेते हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि कितना पानी बचा है। लेकिन सिमरिंग में क्या होता है कि आप जो फूड पकाते हो ना, उस खाने को आप पानी को फेंकते नहीं हो। सिमरिंग में आप पानी को फेंकते नहीं हो, बेशक ये एक तरीके से बॉइलिंग की तरह ही होता है, लेकिन सिमरिंग में आप पानी नहीं फेंकोगे। बॉइलिंग में आप कई बार होता है कि यूज कर लेते हो, नहीं भी करते हो, बट सिमरिंग में जो भी फूड होता है वो आपका पानी में ही पकता है। जैसे कि सर सपोज फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आलू की सब्जी बनाते हो सब लोग, भंडारे वाली बनाते हो, क्यों नहीं बनाते हो, तो वहां पे उसमें बबल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, तो उसको क्या है आप आधा सा कवर करके, हम्म, आधा सा कवर करके आप क्या उसको पकाते रहते हो, पकाते रहते हो, तब तक पकाते हो जब तक कि वो हल्का सा टेक्सचर क्या हो उसका थिक ना हो जाए, ठीक है। वही, लेकिन बॉइलिंग में आप क्या करते हो, सिर्फ उबालते हो, वहां पे आपको ना ही जो टेक्सचर है उसको थिक करना होता है, ना ही एकदम लिक्विड रखना होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्टीम में भी क्या होता है कि आप चीजों को पकाते हो, लेकिन पानी के जो अमाउंट है वो थोड़ा कम यूज करते हो। स्टीम में देखो, अब मेन चीज आपको मैं यहाँ डिफरेंस बताऊं, सिमरिंग में तो आप जो अदर सोर्स वाटर यूज कर रहे हो, लेकिन स्ट्यूइंग में क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स के अंदर खुद का जो उनका पानी होता है ना, जो खुद का मॉइस्चर कंटेंट होता है, आप उसी के थ्रू फूड को कुक करते हो। अगर इफ रिक्वायर्ड तो आप थोड़ा बहुत पानी बाहर से ले लेते हो, लेकिन कोशिश यही रहती है स्ट्यूइंग में कि जो वेजिटेबल्स का खुद के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसी से वो कुक हो। आप डिफरेंस समझ रहे हो। सपोज आपको लौकी बनानी है, ठीक है, तो लौकी में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें खुद का एक मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो आप जब लौकी बनाओगे तो आपने कुछ नहीं, ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद में आपने वो तड़का वगैरह लगाया, उसको पकाया, तो चांसेस है ना कि वो अपने आप पक जाएगी। उसको आपने पूरा कवर करने के बाद में वो अपने आप पूरा पक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर खुद का मॉइस्चर कंटेंट है, उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो भी थोड़ी बहुत आवश्यकता रहती है तो डाल देते हैं। कुछ लोग क्या है, भिंडी में पानी डाल देते हैं, है ना। अगर आप स्टीम में क्या होता है, अगर आप वेजिटेबल्स में पानी नहीं भी डालोगे तब भी वो कुक हो जाएंगी। लेकिन सिमरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक थिक पेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, गाढ़ा सा टेक्सचर चाहिए होता है, जिसके लिए आप वाटर कंटेंट डालते हो और इसको पूरा ढकने की बजाय आधा ही ढकते हो। अभी समझ रहे हो। स्टीइंग में और सिमरिंग में, स्टीइंग में सिर्फ जो वेजिटेबल्स के अंदर खुद का पानी होता है उसके थ्रू उनमें कुक करने की क्षमता होती है, लेकिन सिमरिंग में क्या होता है कि आप अलग से पानी डाल के कुक करते हो चीजें। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। कोई ऐसा कंफ्यूजन कि मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बता दिया हो।
या फिर नहीं समझ में आया हो? कमेंट में लिखो। चलो क्या है सिमरिंग और स्टीमिंग में डिफरेंस, तब देखती हूँ तुम्हें कितना समझ में आया है। चलिए बताइए। और ये स्लो मेथड ऑफ कुकिंग होता है, इनको धीमी आंच पे ही पकाया जाता है। ठीक है, चाहे अगर आप लेडी फिंगर कुक कर रहे हो तो अगर आप उनको तेज आंच पे पकाओगे तो वो कुक भी नहीं होंगी और आपका जो फूड है वो जल जाएगा। ठीक है, आधा कच्चा पक्का रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसे स्लो मेथड से पकाओगे तो स्लो मेथड से क्या है कि वो धीरे 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 के आपका फूड पकेगा। ठीक है, वहां पे आपको पानी की जरूरत नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे फूड पक जाएगा। इसीलिए ये स्लो मेथड है। इसको एक तरीके से फास्ट मेथड का यूज नहीं किया जाता है इसमें, ये याद रखना। स्लो मेथड ही यूज किया जाता है। अगर फास्ट मेथड आप यूज कर लोगे तो आपके जो फूड है वो कुक नहीं होगा, अच्छे से कुक नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, स्टीमिंग और सिमरिंग आपके ऐसे मेथड हैं जो कि स्लो मेथड हैं। द लिक्विड इज ब्रॉट टू बॉइलिंग पॉइंट एंड द हीट इज रिड्यूस्ड टू मेंटेनिंग सिमरिंग टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि लिक्विड डाला जाता है, पानी डाला जाता है, लेकिन टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर दिया जाता है किसके, सिमरिंग टेम्परेचर को। सिमरिंग टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस नहीं करोगे यानी कि हीट कम नहीं करोगे तो आपका क्या है, खाना अच्छे से नहीं पकेगा, जल्दी पक जाएगा, अध कच्चा रह जाएगा। स्टूइंग है बेटा, स्टीम नहीं है। स्टीम में तो सिर्फ आपका भाप के द्वारा बनता है, स्टूइंग है ये। स्टीम में और स्टूइंग में कंफ्यूज मत होना। स्टूइंग में क्या होता है कि आपको वाटर कंटेंट या तो नहीं चाहिए होता है, नो वाटर कंटेंट, एंड इफ यू या तो बिल्कुल ही पानी नहीं होता, लेकिन अगर चाहिए होता है तो थोड़ा बहुत कम चाहिए होता है, वो स्टूइंग होता है। जहाँ पे आप छोटे छोटे पीसेस में अपने फूड को कट डाउन करते हो उसके बाद आप पकाते हो। लेकिन स्टीमिंग में क्या होता है कि ज्यादातर आपका जो है बेटर कंसिस्टेंसी का रहता है, जिसको आप सिर्फ भाप के द्वारा ही पकाते हो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। स्टीमिंग में आप ऑयल का यूज कर लेते हो। ठीक है, हाँ धीरे धीरे कुक होता है। यस, सिमरिंग में फूड वाटर है करते हैं। यस डेफिनेटली। और दोनों ही मेथड क्या है कि स्लो कुकिंग के द्वारा ही होते हैं। अगर आप इनको तेज आंच पे पकाओगे तो ये नहीं पकेंगे। अब चलो एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, देसी स्टाइल का एग्जांपल दे रही हूँ मैं। आप आलू की सब्जी बना रहे हो, आपके पास में बॉयल पोटैटोज हैं, बॉयल पोटैटोज हैं। अब आपको करी बनानी है, मतलब आलू की सब्जी बनानी है, तो उसके लिए क्या, ऑलरेडी तो आलू पके हुए हैं, है ना। अब वहां पे आपने सारे स्पाइसेस डाल दिए, आपने जीरा, ऑयल डाला, जीरा, ये सारी चीजें डाली, पोटैटोज भी डाल दिए, सारे स्पाइसेस भी डाल दिए और पानी भी डाल दिए। तो इसके हिसाब से तो पक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भी वो कच्चा है। आपके बेशक आलू पके हुए हों लेकिन अभी पानी है वो कच्चा है, उसको आपको मिक्स करना है। सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, जो भी आपका पोटैटो है वो सारा मिक्स हो जाए, जो आपकी प्योरी है वो आपस में मिक्स हो जाए, जिससे कि क्या थिक कंसिस्टेंसी का आपका जो है पेस्ट बन के तैयार हो जाए। वो आपका सिमरिंग होता है। आप समझे शुद्ध भाषा में। जब भी अगर कभी कंफ्यूजिंग हो तो स्ट्रिंग में आप लेडी फिंगर का आप याद रख लेना कि लेडी फिंगर को आप किस तरीके से पकाते हो। ठीक है, और सिमरिंग में आप आलू की सब्जी को याद रख लेना या फिर कड़ी जो बनाते हो उसको याद रख लेना। ये थोड़ा एग्जाम्पल आप याद रखोगे ना, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, तो उससे क्या है आपको तुरंत माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ स्ट्रिंग क्या होती है, सिमरिंग क्या होती है और स्टीमिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये बेटा देखो कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे और एग्जाम में डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। बट ये एग्जाम्पल हैं, आप इन्हीं के थ्रू आप इनको याद रख सकते हो। और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी अगर टॉपिक आपको पढ़ाऊं तो हर टॉपिक का आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप एप्पल, मीट, ठीक है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स आर यूजुअली स्टवी, यानी कि ये जितने भी फूड है ना इनको स्टवी किया जाता है। यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो लेग्यूम्स, यहाँ कैसे आ गया भाई, लेग्यूम्स यहाँ ऐसे आ गया। अगर आपने लेग्यूम्स को पहले ही सोक करके रख दिया पानी में तो उसके बाद आप कुक करोगे तो वो कुक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई ये हिंदी में
अच्छा मुझे एक चीज चलो मैं ये लास्ट में पूछूंगी अभी तुमसे। देखो ये रहा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है कि यहाँ पे ये बेसिकली एक तरीके से सिमरिंग वाला पार्ट हो जाएगा। सिमरिंग और स्ट्रिंग में डिफरेंस बेसिकली यही रहता है कि आप छोटे छोटे पीसेज में आप इनको कट डाउन करते हो, लेकिन सिमरिंग में क्या है आपके पास लिक्विड रहता है और आप उस लिक्विड को ही आप पकाते रहते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं पोचिंग। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। पोचिंग अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ ना तो पोचिंग वो है जहाँ पे आप फूड के स्ट्रक्चर को, मैंने क्या कहा अभी, देखो फिर आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। अगर आप लौकी की सब्जी देखी है सब लोगों ने, लौकी की सब्जी बनते हुए देखी है? कुछ लोगों के यहाँ आपने बनती हुई देखी होगी एकदम सूखी बनती है, ठीक है। कुछ लोगों के आपने देखी होगी कि मीडियम कंसिस्टेंसी की बनती है, कुछ लोगों के यहाँ देखी होगी कि पतली बनती है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग का पार्ट है। मतलब स्ट्रिंग में डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप स्ट्रिंग में पानी यूज नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। अब पानी आप यूज करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन सिमरिंग में जब तक आप पानी यूज नहीं करोगे तब तक फूड कुक नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस है। स्ट्रिंग में क्या है, आपकी खुद की चॉइस है, आप पानी यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि फूड है वो बिना पानी के भी कुक हो जाएगा और पानी से भी कुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिमरिंग में क्या है, वहां आपको पानी यूज करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। सिमरिंग में कंपलसरी है, स्ट्रिंग में ऑप्शनल है, आप यूज करो या मत करो, ठीक है। चलो पोचिंग देख लेते हैं। पोचिंग में क्या होता है कि ये कुकिंग इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहता है, जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है, ठीक है। आज आपका भाई होमवर्क में यही दे रही हूँ आपको कि मैंने तो अपने हैंड से तुम्हें क्लियर कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर नहीं क्लियर हुआ है आप ना सर्च करके आना, देखना स्ट्रिंग में और सिमरिंग में। हाँ, यस, समझे। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है ना तो आप सर्च करना स्ट्रिंग एंड सिमरिंग डिफरेंस। अगर आपको कुछ और लगे तो वो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। क्योंकि जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो पोचिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, बस इस इमेज से समझो, आप ये पढ़ोगे ना तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पोचिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे ये चीज रहती है कि हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं। पोचिंग में स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाता है, जैसा है वैसा ही स्ट्रक्चर रहता है। यानी कि ना तो हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट लॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज रहती है, यहाँ पे हम हॉट वाटर का यूज करते हैं। हॉट वाटर यूज होता है, मैं वही बता रही हूँ। पोचिंग क्या होता है मैं वही बता रही हूँ। जैसे कि एक तरीके से ना आप एग बॉईल करते हो तो बॉईल करके वो आप खा लेते हो। पोचिंग को हिंदी में भाई पोचिंग ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे नाम आपके इंग्लिश में ही रखे हैं, क्योंकि इनको पोचिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो फूड का जो स्ट्रक्चर है ना आप उसको चेंज नहीं करते हो। कैसे कि यहाँ पे पोचिंग ना सिर्फ आपकी जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना वही की जाती है। जैसे एग और फिश को पोच किया जा सकता है। मतलब पोच अब समझो क्या है आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि आपने एग लिया, यहाँ पे आपको ये एग दिख रहा है, तो आपने एग क्या है, ये आपने जैसे ही पानी में डाला ना तो ये बिखरेगा नहीं, एक अपनी जितनी इसकी शेप होगी उतनी ये शेप ले लेगा, उसके बाद में ये हल्का सा टाइट हो जाएगा। इसको आप अपने किसी भी स्पून की हेल्प से आप इसको बाहर निकालोगे एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ईट। वो आपकी पोचिंग है। यानी कि कोई भी चीज पानी में छोड़ देना, पानी में छोड़ने के बाद में वो अपना एक आकार ले ले, वो आपकी पोचिंग होती है। यानी कि कोई भी चीज लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है,
लिक्विड को आप पानी में डालोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूं मैं, वो फूड का एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपने कैंडल देखी है? कैंडल को आप पानी में डालते हो, ठीक है, कैंडल जल रही है, उसका जो लिक्विड जो निकलता है उसको आप पानी में डालो तो एकदम कितनी तरीके से वो सॉलिड हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताओ। हाँ, ठीक है, सॉलिड हो जाती है। इन दिस सेम वे वही आपका पोचिंग में भी होता है। पोचिंग में क्या होता है कि कोई चेंज नहीं आता है कि आपने लिक्विड अगर आप डालोगे तो अपनी वो एक शेप ले लेगा, ठीक है, और वो कुक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यानी कि लिक्विड जो अभी तक सॉफ्ट था वो हार्ड हो जाएगा। हाँ, तो इसको ये नहीं टूटती है क्योंकि हर फूड की एक अपना स्ट्रक्चर अलग होता है ना। अगर आप उसे हल्के हाथ से निकालोगे, बड़ी प्रिकॉशंस के साथ निकालोगे, तब वो नहीं टूटती है। अगर आप उसे एकदम प्रेशर के साथ निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो टूटेगी ही टूटेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना किसी भी प्रकार का कोई भी फैट तो यूज नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। ये सिर्फ आपने पानी लिया, पानी में आपने डाला, और ये सबसे फास्ट मेथड होता है फूड को कुक करने का। फास्टेस्ट मेथड ऑफ कुक फूड, ठीक है। फूड को कुक करने का सबसे तेजी का ये रास्ता होता है। हाँ, पूरा कुक हो जाता है इसमें, है ना। यहाँ पे आपका फ्यूल है, वो भी कम यूज होता है, और सबसे चीज इजीली टू डाइजेस्ट होता है। जिस तरीके से आपकी स्टीम वाली चीजें थी ना, स्टीम वाले पार्ट में क्या है कि आप किसी भी प्रकार के ऑयल का यूज नहीं कर रहे थे, वो स्टीम के द्वारा हो रही थी तो वो सॉफ्ट हो रही थी, है ना। तो उससे क्या है कि वो इजीली आपके डाइजेस्ट हो रही है। तो जो चीज ऑलरेडी सॉफ्ट है वो डाइजेस्ट होने में उसको टाइम नहीं लगता है। पोचिंग में भी यही होता है कि आपका जो फूड है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अब सॉफ्ट हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फैट कंटेंट नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, नो फैट कंटेंट। यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं होता है। चिकन, चिकन हो सकता है एक बार को, बट चिकन आप इस तरीके से पोचिंग करके अगर आप उसे ईट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, क्योंकि जब तक आप चिकन को प्रॉपर तरीके से कुक नहीं करोगे तब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि चिकन एक हैवी फूड है आपका। एग और फिश आपके एक ऐसे फूड हैं जो इजीली पोच हो जाते हैं और इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं। अदरवाइज आप किसी और चीज को पोच करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, इसमें बस पोचिंग का एग्जांपल आप एग ही रखो, अगर आप कहीं और भागोगे तो वो, हाँ, डूब जाएगा। सिंपल सी चीज, जो पानी के ऊपर तैर जाए, है ना, ऊपर ही रह जाए, वो आपका पोचिंग की कैटेगरी में आता है। और जो डिप हो जाए वो आपका पोचिंग नहीं हो सकता है। जो ऊपर ही ऊपर रह जाए वो आपकी पोचिंग में है, और जो एकदम अंदर चला जाए वो आपका पोचिंग नहीं है, बस। ठीक है, करके देख लेना भाई, जो भी एग खाता हो ना, तो वो करके देख लेना जी, ये वाली टेक्निक अपने आप पता चल जाएगी तुम्हें। ये ज्यादातर अपने इंडिया में यूज नहीं होता, लेकिन जितने भी बाहर के लोग होते हैं ना, बाहर की जितनी भी कंट्रीज होती हैं वहां पे लोग इसी तरीके से एग खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत कम टाइम लगता है इसको पकाने में, जल्दी पक जाता है ये, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी फैट कंटेंट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि उनको जितना प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है तो इससे मिल ही जाता है और पक भी जाता है, तो वो इसको इजीली डाइजेस्ट समझते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में तो भाई स्पाइसी फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हाँ, तो समझ रहे हो ना कि किस तरीके से है, सॉफ्ट रहता है कि नहीं रहता है।
अच्छा, अंजू जी ने किया था वही एग पोचिंग, तो बताओ क्या क्या चेंजेस आपने देखे थे उस टाइम पे? बताइए, अगर कुछ याद हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो भाई अपनी फ्रेंड्स के साथ में। है ना, बहुत सॉफ्ट रहता है, आप उसको इजीली चबा सकते हो, आसानी से चबा सकते हो। ऑमलेट अगर आप जब बनाते हो, हाँ मास्टर शेफ में, हाँ एग योक क्या होता है कि ये जो देखो, आप ये देख रहे हो ना, जितना जितना व्हाइट वाला पार्ट एग योक के कांटेक्ट में आएगा उतना उतना तो पक जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला जो योक वाला जो पार्ट है ना, येलो वाला, ये हल्का सा ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये पक गया है, हल्का सा आप इसको टच करोगे ना तो आपको ये हल्का सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप इसे जैसे ही फोक से या फिर किसी स्पून की सहायता से आप इसे कट करोगे तो इसमें से लिक्विड आ जाएगा, जो कि ईटेबल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एकदम इसकी तरह व्हाइट वाले पार्ट की तरह एकदम कुक हो जाता है तो नहीं, ऐसा प्रॉपर कुक नहीं होता है। बट हाँ ऐसा रहता है कि आप उसको ईट कर पाओ, खा पाओ। ठीक है, जितना जितना ये व्हाइट वाला पार्ट योग के कांटेक्ट में आएगा उतना उतना योग तो है कुक हो जाएगा, और ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन अंदर तक पूरा कुक नहीं होता है। ये किसका रहता है? ठीक है, जैसा कि तुम्हारा ये जो एक कच्चे वाला अंडा होता है ना, कच्चा अंडा होता है जिसमें आपका एग योक होता है ना, तो वो तो आपका एकदम पूरा लिक्विड होता है, लेकिन एग जब आप पोचिंग करते हो तो साइड से ये हल्का हल्का टफ हो जाता है ना, टाइट हो जाता है। समझ रहे हो? बस ऊपर ऊपर से पक जाएगा, अंदर से आपका योक वाला पार्ट है वो लिक्विड रहेगा थोड़ा बहुत, मतलब इसकी तरह एकदम लिक्विड नहीं रहेगा, बट हाँ लिक्विड रहता है। ठीक है, अब है ड्राई हीट मेथड। बताओ ड्राई हीट मेथड आज ही कराऊं या फिर कल कराऊं? अपनी राय दो भाई, जल्दी बताओ, आज ही कराऊं या फिर कल? कल कराऊं, चलो ठीक है। ये हैं थोड़े पार्ट भी, चलो ये कल मैं ड्राई हीट वाला कंप्लीट करा दूंगी। आज तुम लोग मॉइस्ट हीट वाला पढ़ लेना, ठीक है? अभी तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन था? चलो मैं इसको स्टार्ट कर दे रही हूँ थोड़ा, ठीक है? हाँ मुझे तुमसे कुछ एक बात और कहनी थी। चलो देखती हूँ मैं। ओके, सो देखो ड्राई हीट में क्या होता है कि अभी तक हम लोग पानी का यूज करते हुए आ रहे थे, लेकिन ड्राई हीट में क्या करते हैं, हम पानी का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपका फ्लेवर होता है ना, ओके दैट्स गुड कि आपको सब क्लियर है ना, जो आपका फ्लेवर आपके फूड में जो आता है वो हीट के द्वारा आता है। ठीक है, हीट के कांटेक्ट में रहने से आता है, प्लस ऑयल की सहायता से आता है जो आपका फ्लेवर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, एयर के द्वारा, और ऑयल के द्वारा, तब जाके आपका फूड है वो कुक होता है ना। जो आपका सरफेस है वो ब्राउन हो जाता है, किसकी वजह से, हीट की वजह से आपका जो सरफेस है वो ब्राउन होता है ना। ब्राउन होने की वजह से क्या है कि वो आपका फ्लेवर इनहेंस करता है। ठीक है, वो आपका ड्राई हीट मेथड रहता है, इसको यूजुअली एयर मेथड के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा कई बार एग्जाम में, जहां पे आप पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हो, या तो आप ऑयल का यूज करते हो या फिर डायरेक्ट आप हीट पे जाके पकाते हो, जिसमें आपकी क्या है, ग्रिलिंग आ जाएगी, है ना, ब्रेसिंग आ जाएगी, और बेकिंग आ जाएगा। ये सारे आपके मेथड्स आ जाएंगे, ये जो मेथड्स हैं हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे अपने। ठीक है, अभी तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर डाउट रहा हो आपको तो। चलिए बताइए, कल हम ना ड्राई हीट मेथड के पार्ट्स करेंगे, ये जो ग्रिलिंग ब्रॉयलिंग ये सारे हैं, ठीक है?
ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट एंक्वायरी? मैं ना ये पीडीएफ भी आपको कल ही शेयर करूंगी, कोई मुझसे प्लीज शोर मत करना कि मैम पीडीएफ शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो, मैं कल ही शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है? कल जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा आई विल शेयर यू, या फिर देखती हूँ मैं आज ही डाल दूंगी, आज ही डाल दूंगी, ठीक है? हाँ, अब मुझे बताओ कि कहाँ किसको क्या कंफ्यूजन आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है नोट्स में, किस चीज में क्या क्या दिक्कत आ रही है, चलो बताओ। ओके ओके, सो टेक केयर बच्चा। नहीं, ये मैं कल पढ़ाऊंगी, अब मैं आज कुछ नहीं बता रही क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब मैं कल ही पढ़ाऊंगी ये। तब तक होमवर्क यही है आपका कि एक तो स्ट्रिंग और सिमरिंग का डिफरेंस चेक कर कर आओगे, और दूसरा पहले ही मैंने बता दिया है कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो थोड़ा बहुत देख आना, ठीक है? और चलो आज मेरा फीडबैक दे दो भाई कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, कहाँ क्या कमी लगती है, नोट्स में कोई कमी लगती है, पढ़ाने में कोई कमी लगती है। आज चलो 5 मिनट है, कोई जाएगा नहीं, मेरे बारे में बताओ भाई, फीडबैक दे दो अपना क्लास के रिगार्डिंग कि मेरी क्लासेस क्या कैसी लगती हैं, समझ में आता है या नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, नोट्स आपके प्रॉपर अच्छे लगते हैं, कुछ भी अगर, देखो भाई डरना मत कि मैम कहीं चिल्ला ना दें, हमें कहीं छोड़ के ना भाग जाएं, फिर कहीं हम पे गुस्सा ना निकालें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस मैं एक फीडबैक मांग रही हूँ आपसे। तो अभी तक जिसने नहीं किया हो डाउनलोड, तो कृपया करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं, जिसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, कूपन कोड है आपका मात्र 10, है ना? और आपकी जो कल है क्लास, कल ऐप पे रहेगी, फिर फ्राइडे को हम यूट्यूब पे मिलेंगे, 10 AM आपकी क्लास रहेगी। ओ, 5 स्टार रेटिंग, थैंक यू। हाँ, क्लासेस एक्चुअली प्रियंका जी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ना, कोई इशू नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ाया है। मैं फिर भी बोल रही हूँ, आप जो प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आप उनको कवर कर लो। अभी तक मैंने ऐसा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं बताया, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए, तो वो क्लासेस कवर कर लो, फिर अपने आप ही आप यहाँ पे कवर अप कर लोगी। अब ये आप पे डिपेंड है यार कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हो, है ना? किस तरीके से आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से क्या करना है, ये अब आप देखोगे, क्योंकि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कैसे क्या करना है। होम साइंस की प्रैक्टिस, हाँ भाई मैं बता तो रही हूँ, यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, देखो यार, ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है, आप ना एक तरीके से ये समझा करो कि आपने पे किया है, चलो अच्छी बात है, पे किया है, जहाँ पे मैं आपको ना एक गाइड करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ आपको एक इस वे में कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना? क्यों क्लियर हो जाए? ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। अब तो यार आप हमारे बच्चे हो, है ना? तो कुछ भी है आप दिल खोल के मुझसे बात कर सकते हो कि मैम ये कंफ्यूजन आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये डाउट है, ये डाउट है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, है ना? लेकिन उसके साथ एक चीज है आपका कि मैं तो आपका क्या है यार, मैं आपको पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी, मैं चले जाऊंगी, लेकिन एट लास्ट मेहनत आपको करनी है, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ तक स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, टू बी ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे डेली हाँ आपकी क्लास लेनी है, मुझे टॉपिक कराना है, मुझे समझाना है आपको, मैं समझा दूंगी, बट उसमें से कितना आपने समझा कितना नहीं समझा,
ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्मार्ट अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। बस मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आप कहीं से भी पढ़ो, नो डाउट नॉलेज जहां से मिल सकती है वहां से नॉलेज लो, लेकिन एक हेल्दी वे में नॉलेज लो। अगर कहीं से नॉलेज ले भी रहे हो ना, तो वहां पे आप उसको अपने माइंड में बिठा लो। हाँ रेशु जी, सब करा देंगे। मैं तो देखो यहाँ पे तो आपकी पेड वाली क्लास में मैं आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगी, एवरी टॉपिक्स आई विल टीच यू। यूट्यूब पे थोड़ा आपका रहता है क्योंकि यूट्यूब पे 2 ही क्लासेस होती हैं, तो वो यहाँ पे तो देखो आप सारे पेड वाले स्टूडेंट्स हो। यूट्यूब पे क्या होता है कि वहां पे थोड़े फ्री स्टूडेंट्स भी हैं, है ना? तो अब मुझे नहीं पता कि वहां कौन है क्या नहीं है। आप लोगों को तो ये है कि मैं जानती हूँ, बट वहां पे वो भी मेरे लिए सेम है, इक्वली हैं वो स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ दी कि वो फीस शायद ना पे कर पाए तो उसकी वजह से वो यूट्यूब पे लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगी, मतलब आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बट मेरी बस कोशिश यही है कि यार प्लीज आप लोग अपने हैंड से भी जितना हो सके उतनी मेहनत करो। क्योंकि अगर ऐसा होता कि आपके बदले मैं एग्जाम दे आती, तब तो कोई बात नहीं था, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं थी, चल जाता। लेकिन एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, है ना? यस, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मतलब आप ना जो आपका जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट रहता है ना, रीजनिंग वाला जो पार्ट रहता है, उसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का ज्यादा नहीं आते हैं करंट अफेयर्स, ज्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। बस थोड़ा अटेंटिव रहो कि एजुकेशन के रिगार्डिंग कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है एनईपी में। जैसे कि अभी यूजीसी ने क्या कर दिया है कि आपकी जो पीएचडी है वो अब कंपलसरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये अपडेट आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके की आएंगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, और अपडेट्स नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आपका क्या है, चंद्रयान 3 गया है, तो वो अपडेट आपको होनी चाहिए, है ना, कि कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था। तो ये छोटे छोटे ये जो करंट अफेयर्स हैं, बस ये आपको पता होने चाहिए, और नहीं कि भाई भारत में कहाँ बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग हैं अभी जिंदा। तो ये सारी चीजें नहीं आपको जरूरत है इतना करने की। बट हाँ, एजुकेशन के फील्ड में जहां से आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए इम्पैक्ट डाल रही है, वो करंट अफेयर्स आपका होना जरूरी है। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं कल, कल अपना सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, जो मर्जी आए करो, बट अच्छी चीज है, गलत नहीं। और पढ़ाई करते रहो, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो बता दिया करना, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ। ओके बाय। मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है? देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।